राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 2026 सूर्य का वर्ष है और शनि इसके स्वामी भी कहे जा सकते हैं। 2026 यानी 2 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 8 बनता है। और इस समय मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, शनि स्वयं मीन राशि में बैठे हैं, राहु उनके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य का वर्ष है। और सूर्य और शनि की आप सभी जानते हैं आपस में बनती ही नहीं है, सिर्फ एक माह बनती है, वो भी बनती है जनवरी के महीने में। यानी कि जनवरी के महीने में तो आपको शनि और सूर्य का एक साथ मिल रहा है, लेकिन आगे आपके लिए थोड़ा सा टफ पीरियड हो सकता है। मंगल का भी वर्ष है और मंगल आप ही की राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी तो बहुत रहेगी। आप एनर्जी के साथ में काम करेंगे तो अपने इस समस्या को आप झेल जाएंगे। लेकिन इस वर्ष आपको सूर्य की कृपा चाहिए और शनि आपको निगेटिव बनाते चले जाते हैं, यानी कि आपके हर काम को डिले करते जाते हैं। तो सूर्य की विशेष कृपा के साथ में आपके काम बनने लगेंगे, क्योंकि आपके धन भाव पर राहु बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके कर्म भाव पर बैठे हुए हैं, जो आपको घिसना शुरू करेंगे। यानी कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो अधिक से अधिक करनी ही पड़ेगी। आपको जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको इसका लाभ मिलेगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति खुद जाकर 6ठे भाव में बैठ गए हैं, वो भी बुध की राशि में। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सोच विचार करना है। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये मेहनत आपको आगे आने वाले वर्षों में 2027, 2028 में ही आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आपके लिए ये कह लीजिए कि आपको उस पर चलने के लिए एक रास्ता, एक नया मुकाम मिलेगा। इस वर्ष की मेहनत आपके लिए आगे रंग लाएगी। तो इस वर्ष आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाएगी। आपके अंतर द्वंद चलेगा, आपके मन में ही द्वंद चलेगा, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी है और सूर्य एनर्जी के कारक है और आपके अंदर वो एनर्जी की आप हर काम को धीरे धीरे करते हैं और सूर्य चाहता है हर काम को जल्दी जल्दी। तो ये खुद से आपको अंतर मन की लड़ाई आपकी थोड़ी सी रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति सही है, लेकिन खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेवजह आप अपने पैसे को किसी ऐसे फिजूल कामों में लगा सकते हैं जहां उसका मिलेगा कुछ नहीं, खर्चा आपका बेकार चला जाएगा। रोग बीमारियों पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ आपको बड़े अमाउंट में अचानक धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। केतु अचानक से मिलने वाला कोई ऐसा धन, जहां आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जहां आपको मिलने की आशंका संभावना ही नहीं थी, वहां से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आपका पैसा अटक गया था, वहां से दिखता है। कहीं आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते थे, कहीं आपने म्यूचुअल फंड में लगा रखा था, बड़े अमाउंट में पैसा मिलेगा। इस वर्ष अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चांदी में पैसा लगा सकते हैं। आपको चांदी से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट से भी, म्यूचुअल फंड से पैसा मिलता दिख रहा है। आपको इंट्राडे से नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि बैठे हैं कर्म भाव पर। कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपको बेवजह ही आपका वाद विवाद की समस्याएं आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं, अनबन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राहु जब भी वाणी भाव पर आते हैं तो बेवजह आपने कुछ बोला नहीं, सामने वाला बेवजह ही आपकी बिना कही बातों को भी बात का पतंगड़ बना देता है। तो इस वाद विवाद से बचना है, बेवजह किसी के बीच में नहीं पड़ना है, किसी की इस वर्ष आपको जमानत नहीं देनी है, किसी भी ऐसे कार्य से दूर रहना है जहां आपको फंसने की संभावना है, यानी कि तीसरे के विवाद में आपको नहीं आना। अपने दाम्पत्य जीवन में भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बेवजह का क्लेश कोई ना बने आपके। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ अगर मैं आपके बात करूं, स्टूडेंट हैं आप, तो स्टूडेंट के लिए तो समय ओवरऑल ठीक है। आपके लिए पढ़ाई का भी समय सही है। आप कहीं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा चाहते हैं, समय ठीक है। इस समय आप ट्राई कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पिता के साथ में पूरे वर्ष भर दिख रहा है वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। आपके बॉस के साथ में भी हो सकते हैं, तो लेकिन इन्हें इग्नोर करना होगा, इनको आपको तूल नहीं देना है, नहीं तो यही बातें आगे बड़ी चलकर आपके मान सम्मान की आपको हानि करा देंगी। यहाँ रोग बीमारी की बात करूं दोस्तों, तो अचानक से आपको किडनी से संबंधित या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। इनडाइजेशन की भी समस्या आपको हो सकती है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इसके
इंडाइजेशन हो रहा है तो इसका ध्यान रखना है खान पान पे। साथ में अगर आप किडनी, डायबिटीज़ या फिर आप यूरिनरी ट्रैक के कोई भी समस्या है आपको, तुरंत आप मेडिकेशन जरूर लीजिए। संतान के लिए भी ये समय सही है। विवाह का कोई अवसर इस समय नहीं दिख रहा है। जून के बाद आपके लिए विवाह का योग खुलेगा, तो उस समय आप जरूर ट्राई करें। संतान के लिए ओवरऑल टाइम सही है। नया जॉब ढूंढ रहे हैं, मिलती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएगी मनचाही जॉब। व्यवसाय में भी आपको धीमी गति से आपका काम होगा लेकिन चलता रहेगा, इतना जरूर है। अगर आप अदर सोर्सेज देखेंगे तो उसमें आपको जरूर सफलता मिल जाएगी, यानी कि ये एक काम चल रहा है उसके अलावा आप दूसरा काम देखेंगे उसमें जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। और अपने थोड़ा सा एंजाइटी और गुस्सा, इसको अपना साइड रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या उपाय करने हैं आपको? तो इस वर्ष, पूरे वर्ष अपने पिता सम्मान व्यक्तियों के पांव हाथ लगाते रहिए। सूर्य की उपासना सबसे बेहद जरूरी है, तो सबसे अच्छी बात है पूर्व की तरफ चेहरा कर लीजिए, चाहे सूर्य के सामने खड़े हो जाएं या घर में ही। आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। मंगल भी आपके काउंटर हो गए और सूर्य भी, और आपकी एनर्जी बढ़ी रहेगी। कोई डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा, कोई निगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। अपने धन भाव को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ आपको इस वर्ष अपने धन भाव पर लाल कलर के कपड़े में 7 आपको छुआरे, आप खाया जानते हैं जिनको डेट्स बोलते हैं, लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रखिए, तो आपका पैसा फिजूल खर्ची से में नहीं जाएगा और आपका पैसा बचत में आने लगेगा। अचानक बड़े अमाउंट में आपको पैसा मिलता दिख रहा है, यानी मैं कहूँ कि आपके लिए लॉटरी का योग खुला हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लॉटरी में ही पैसा लगाएं ऐसा नहीं। आप लॉटरी में पैसा लगा सकते हैं, बड़े अमाउंट में पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वही आगे मैं बात करती हूँ, चंद्रमा की स्थिति देखनी होती है। अगर आपका चंद्रमा बहुत शुभ स्थिति में है तो जरूर आपकी लॉटरी लगेगी। और आगे बात करूं आपके संतान के योग के लिए, तो संतान का योग भी समय अनुकूल है। इस समय आपके लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य की आराधना आपको बता ही चुकी हूं। इसके साथ ही अगर आप सोमवार को चुटकी भर काला तिल दूध में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते रहेंगे, तो किसी भी तरह से अगर आपको पैर पांव कमर की तकलीफ है, आपको किडनी के रोग हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई रोग है, या आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना है, तो वो आप शांत हो जाएगी अगर हर सोमवार चुटकी भर काला तिल दूध में डालकर आप नमः शिवाय का जाप करके शिवलिंग पर अर्पित करते हैं 108 बार, और फिर सादा जल। तो यहाँ ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी कि केतु आपको परेशानियां नहीं देंगे। रात्रि में वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देना है कि आप रात्रि के समय वाहन न चलाएं, और साथ में रात के समय आपको दूध का सेवन भी नहीं करना है। ये 2 चीजों को आपको अवॉइड जरूर करना है। मंगल को काउंटर करना है, मंगल को अच्छा करना है, तो एक चीज और आप करेंगे कि आप एक लोहे की रिंग अपनी मध्यमा उंगली में जरूर पहन लीजिएगा। महिलाएं हैं तो लेफ्ट में और पुरुष हैं तो राइट में, लड़के लड़कियां सबको पहनाइए, जिससे कि आपका शनि का आपको आशीर्वाद मिले, आपको किसी भी तरह से गुस्सा एंजाइटी ना बढ़े, आपकी इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहे, आपके अंदर आयरन की कमी ना हो। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट जरूर कीजिए। राधे राधे।